मूर्ख ना बनाते हुए आपको कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं, कुछ ऐसी चीजों से अवगत करा देते हैं जिसको सुनकर आपको लगता होगा कि सिर्फ 1 अप्रैल ही नहीं है जब आप मूर्ख बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कुछ साइंस की चीजें बताएंगे, कुछ विज्ञान के तथ्यों से अवगत कराएंगे, तो जी नहीं, आपको हम कुछ ऐसे केसेस बताएंगे जो आपने पहले से सुन और देख रखा है। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि मूर्ख तो आप पूरे साल बनते आए हैं। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल ही सिर्फ मूर्ख दिवस नहीं होता है। आपको हम केसेस के थ्रू बताएंगे आप कहाँ कहाँ मूर्ख पहले से बन चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगी, तो नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में भी इसमें चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हमें सच बताकर जेल जाना है और ना ही किन्हीं नेताओं के बारे में कुछ कहना है। जी हाँ, डरे हुए हैं हर वो लोग जो सच बताना चाहते हैं। चलिए नेताओं को छोड़कर उन केसेस पे बात करते हैं जिनमें सच छुपा हुआ है। तो पहला केस है पूनम पांडे का। इनकी मृत्यु हो गई थी, वजह लिखी है कैंसर। अरे नहीं, ये फेक केस है, ये तो जिंदा है अभी भी। ठीक है, फिर अगले केस पर बढ़ते हैं। अगला केस है एजू भाईजान का। इनका ब्रेकअप हो गया था। अरे ये भी फेक केस है, इनका ब्रेकअप नहीं हुआ था। ओहो, आज सारे केसेस फेक क्यों निकल रहे हैं? खैर, हमारा काम है न्यूज बताने का। आपको तीसरा केस बताते हैं। ये है इंजय पूजा का। ये काफी अच्छी संगीतकार है। इनके गाने वायरल हुए बिना थमते ही नहीं है। चलिए इन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि ये म्यूजिक से संन्यास ले रही हैं। ये भी फेक केस है, उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया। कल ही मैंने उनका म्यूजिक सुना है। मगर ये सारे केसेस तो पुराने हैं और 1 अप्रैल तो आज है। खैर, अब आखिरी केस पर बात करती हूँ। अगर ये भी गलत निकला तो अब मैं कोई खबर नहीं सुनाने वाली। मैं आप कभी खबर ही नहीं सुनाऊंगी, ये फील्ड ही छोड़ दूंगी। अब ये जो चौथा केस हमारे पास है वो थोड़ा पुराना है, मगर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो केस है वो काफी सेंसिटिव था। इसमें एक कपल का वीडियो वायरल हो गया था। अब हिम्मत करके ये भी पढ़ ही लेती हूँ। अगर ये भी फेक निकला तो फिर गई मेरी नौकरी। और ये जो कपल का वीडियो वायरल हुआ था, जिस नाम से ये केस रजिस्टर्ड है, वो है उल्लड़ इज्जा। गई तुम्हारी नौकरी। तो क्या ये सारे केसेस फेक थे? मूर्ख बनाया गया हमें और आपको। पहला केस पूनम पांडे, ये वो केस है जिसमें खोया हुआ फेम वापस मिल जाता है। दूसरा केस एजू भाईजान, ये वो केस है जिसमें फेक ब्रेकअप होता है। तीसरा केस इंजक पूजा, ये तो सिंगिंग छोड़ने वाली थी, पर ये भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था कि कोई वीडियो वायरल चला जाए। चौथा केस जो था उल्लड़ इज्जा का, ये वो केस है जिसमें खुद ही का वीडियो खुद ही से वायरल कराया गया, वो भी इसलिए ताकि खोया हुआ फेम कहीं ना कहीं वापस मिल जाए। ये सारे केसेस हर रोज होते हैं। हर रोज आपको और हमको मूर्ख बनाया जाता है। हमारे उन सेंसिटिव भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, कभी फेक ब्रेकअप करा के, कभी फेक न्यूज फैला के कि कहीं वो शायद डेथ कर गई है, और रीजन दे दिया जाता है कैंसर का। कैंसर इतनी बड़ी बीमारी को सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए यूज किया जाता है। ये तो सिर्फ 4 केसेस थे जहां हमें मूर्ख बनाया गया, जहां हमें लगा कि 1 अप्रैल सिर्फ 1 अप्रैल को नहीं पूरे साल आता है, पर ऐसे ही केसेस हर रोज मिलते हैं। खैर, अब आप मूर्ख ना बने, इसलिए हम आपको सुनाएंगे सच्ची खबरें, क्योंकि मूर्ख बनाने का दिन सिर्फ 1 अप्रैल को आता है, पूरे साल नहीं। खैर, क्या फायदा समझाने का या किसी को कुछ बोलने का, क्योंकि मूर्ख तो हम और आप हमेशा बनते ही रहते हैं।